बट इन द प्रोसेस इनके देश का भी तो बहुत बुरा हाल हो गया अभी आज के डेट में। दे आर रियली सफरिंग, एटलीस्ट जो पाकिस्तान के लोग हैं इकोनॉमिक वाइज। दे आर एन एलीट एंड दैट एलीट लिव्स इन अ कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड, और उनके पास हर किस्म की सहूलियतें हैं एंड देव गॉट द लेटेस्ट वेपन्स। अब आपने पढ़ा होगा कि ये J-35 जो पाकिस्तान का, ये चाइना का जो फाइटर है, 5th जनरेशन, एंड द एम्पायर इज अ नार्को एम्पायर विद अ न्यूक्लियर डेटरेंट, with a nuclear independent nuclear deterrent. Nobody can challenge them today. Nobody has the guts to do that. Not even the United States of America, which is the number one superpower in the world. अब तो उनके साथ में चाइना भी लग गया, नॉर्थ कोरिया भी है, ईरान भी है, रशिया भी उसी ग्रुपिंग में है। ये जो 5 देशों की ग्रुपिंग है, उसमें आप भूलिए मत कि पाकिस्तान इज अ वाइटल प्लेयर इन दिस गेम। ये इनके अंदर में सबसे बड़ा जज्बा है, ISI में, पाकिस्तान आर्मी में और पाकिस्तान की डीप स्टेट। दे बिलीव दे आर अमंग द मोस्ट केपेबल पीपल इन द वर्ल्ड, and the West has not recognized them. And the recognition that they are a dominant player in the world, after all, they say that we defeated the German army in the Second World War. ये जिन मौसूफ की वीडियो आपने मुलाहिजा की, इनका नाम है इकबाल चांद मल्होत्रा या चांद इकबाल मल्होत्रा। एक सीनियर तजज़िया निगार हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं और अक्सर भारत के मीडिया पर ये गुफ्तगू करते दिखाई देते हैं पाकिस्तान के बारे में, चाइना के बारे में, या जो दुनिया में इस वक्त डिफेंस के हवाले से जितने भी नए इक्विपमेंट बन रहे हैं या जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है। अब इनकी आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की और ये पाकिस्तान के बहुत बड़े क्रिटिक हैं। ये जरूर कहते हैं कि पाकिस्तान में मुफलिसी है, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तानियों के जज्बे की बात भी कर रहे हैं, खासकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी हों, पाकिस्तान की अफवाज हों या फिर पाकिस्तान की अवाम, कि किस तरह पाकिस्तान में गुर्बत भी है, सब कुछ है, बेरोजगारी भी है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, अगर आप भारत को डीप टिक करें तो आपको लग पता जाएगा कि वहां पर कितनी गुर्बत है, कितने लोग खुशहाल हैं। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स हो या प्रॉस्पर इंडेक्स, पाकिस्तान तो कहीं दर्जे बेहतर है भारत से। तो बहरहाल इस मामले में तो इन्हें अपने मुल्क के बारे में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन जो मेन इनकी बात थी वो ये थी कि यूएस भी इस वक्त पाकिस्तान से पंगा नहीं ले सकता, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को इतना बेहतर कर दिया है। मौसूफ बात कर रहे थे चाइना से दी गई टेक्नोलॉजी, जिसमें J-35 हो, 5th जनरेशन के जो तैयारे पाकिस्तान कान टेक्नोलॉजी के तैयारे हों, जो तुर्की से पाकिस्तान लेगा या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। लेकिन इस वीडियो को आपको दिखाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान इस वक्त टेक्नोलॉजी के महाज पे, खासकर डिफेंस इक्विपमेंट को लेकर कितना आगे बढ़ चुका है। और साथ ही साथ मौसूफ की ये बात जो आगे चलकर डिटेल में आपको दिखाएंगे, कि जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त कई दुनिया के बड़े ममालिक पाकिस्तान के साथ हैं, जिसमें चाइना भी है, जिसमें रशिया भी है, जिसमें कोरिया भी है और जिसमें ईरान भी है। और इनका एक अलग सा ब्लॉक है जिसमें पाकिस्तान का एक जबरदस्त किस्म का रोल है, और पाकिस्तान के बगैर ये ब्लॉक कामयाब नहीं हो सकता, चाहे उसकी जियोग्राफिकली इंपॉर्टेंस हो या फिर पाकिस्तान की इस वक्त जो अफवाज हैं और पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी है। तो सुनिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि आप चांद इकबाल मल्होत्रा साहब की बातों से कितने मुत्तफिक हैं। क्या पाकिस्तान सही डगर पर जा रहा है? अगर पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात बेहतर हो जाएं या फिर पाकिस्तान में गुर्बत को कम कर दिया जाए, तो कोई भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं दे सकता। बट इन द प्रोसेस इनके देश का भी तो बहुत बुरा हाल हो गया अभी आज के डेट में। दे आर रियली सफरिंग, एटलीस्ट जो पाकिस्तान के लोग हैं इकोनॉमिक वाइज। देखिए, इतनी मुफलसी है, इतनी गरीबी है, इतनी बेरोजगारी है, पर इनको परवाह नहीं है, बिकॉज दे आर एन एलीट एंड दैट एलीट लिव्स इन अ कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड, और उनके पास हर किस्म की सहूलियतें हैं एंड देव गॉट द लेटेस्ट वेपन्स। अब आपने पढ़ा होगा कि ये J-35 जो पाकिस्तान का, ये चाइना का जो फाइटर है, 5th जनरेशन, वो पाकिस्तान को दे रहे हैं। और वो सारा J-35 तो कार्बन कॉपी है अमेरिकन F-35 का। It's completely stolen technology. So who can afford to acquire, to create the infrastructure of all these sophisticated equipments? Who can? Unless and until you are saying that actually speaking, what is your budget and what is the component of defense expenditure of your budget? और उसके अलावा जो आपका ब्लैक बजट है, जो आपका ये हफीम और ये क्रिस्टल मेथ से आ रहा है, वो कितना पैसा आप इस पे खर्च कर रहे हो। तो इफ देयर इज द गन्स एंड बटर एनोलॉजी, कि भाई गन्स पे पैसा डाला जाए कि बटर पे, जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स का ये पैराडॉक्स है कि व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट, गन्स और बटर। बट द पॉइंट इज दैट फॉर देम इट इज गन्स एंड बटर ओनली फॉर देम। तो जो मुफलसी है, जो गरीबी है, उसका तो उन्होंने नजरअंदाज किया हुआ है। तो वो लोग तो दे आर सिंपली यू कैन से सर्व्स और स्लेव्स इन दिस एम्पायर, एंड द एम्पायर इज अ नार्को एम्पायर with a nuclear deterrent. with a nuclear independent nuclear deterrent. Nobody can challenge them today. Nobody has the guts to do that. Not even the United States of America, which is the number one superpower in the world. अब तो उनके साथ में चाइना भी लग गया, नॉर्थ कोरिया भी है, ईरान भी है, रशिया भी उसी ग्रुपिंग में है। ये जो 5 देशों की ग्रुपिंग है, उसमें आप भूलिए मत कि पाकिस्तान
is a vital player in this game. सर एक बात बताइए, अब ये पूरी कहानी समझने के बाद जितनी भी हम समझ पाए, ये इनके अंदर में सबसे बड़ा जज्बा है, ISI में, पाकिस्तान आर्मी में और पाकिस्तान की डीप स्टेट. They believe they are among the most capable people in the world, and the West has not recognized them. so it's attention they want. It is attention, and the attention they can only get, and the recognition that they are a dominant player in the world. After all, they say that we defeated the German army in the Second World War, and the Japanese army. We defeated the German army in the First World War. So that, and we defeated the brought the Soviet Empire down. So we have this track record. और आपने हमको एक पराया स्टेट बना दिया, आपने हमको एक थर्ड वर्ल्ड लोअर लेस डेवलप्ड कंट्री बना दिया. बास्केट केस पाकिस्तान व्हिच इज लिविंग ऑन बेलआउट्स. सो दे वांट दिस रिकॉग्निशन, एंड दे फील दैट द रिकॉग्निशन कैन ओनली बी अचीव्ड थ्रू स्ट्रेंथ एंड पावर, एंड दैट स्ट्रेंथ एंड पावर कम्स फ्रॉम nuclear power, and it comes from monetary power, and that to this extent they have achieved so far. They have an independent nuclear deterrent. They are in bed with the Chinese and the North Koreans. आपको लगता है कभी शोडाउन होगा, प्रॉपर शोडाउन वॉर? अब ये कौन कह सकता है भाई, मैं तो कोई वो एस्ट्रोलॉजर तो हूँ नहीं, एंड सो आई कांट प्रेडिक्ट दैट. बट द कैंप्स आर डिसाइडेड, पता है हमको कौन किसकी साइड पे है. हाँ वो तो आपको पता है, लेकिन ये जो संघाई कोऑपरेशन मूवमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है SCO, that you know that the main players are Russia, China, Pakistan, North Korea and ये जो आपका है ईरान. एंड ब्रिक्स में तो ईरान ऑलरेडी घुस गया है, और टर्की भी घुस गया है या घुस रहा है, या आई थिंक वो उन्होंने they may have refused it, or sorry, UAE is already joined, and Iran has joined, and Pakistan has applied for it. Saudi Arabia refused. Turkey has got an application pending. We are trying to block it, but we are outnumbered. तो सर अगर हुआ फेस ऑफ तो कौन खड़ा होगा हमारे साथ? Can we trust the Americans to do it? See, the Americans basically have their own self-interest. They are not interested in India per se. उनको इंडिया में इंटरेस्ट ये है कि इंडिया हैज अ बिग आर्मी, इट इज अ बिग नेशन, it has got a well-developed industrial infrastructure and research infrastructure. It's a nuclear power. Or Indians provide the brains for the United States research. After all, what is the US a leader in? Technology and capital. और टेक्नोलॉजी और कैपिटल के अंदर USA में सारे जो ब्रेन्स हैं वो देसी ब्रेन्स हैं, इंडियन ब्रेन्स हैं. सो दे रियलाइज द वैल्यू ऑफ इंडिया, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट दे वांट द ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड, क्योंकि वो इतने सालों से लड़ाइयों में फंसे हुए हैं और इतने बॉडी बैग आ चुके हैं कि नाउ इट इज नॉट politically acceptable for the American population to find body bags coming up in any new war. तो वो चाहते हैं proxy. Now the point is that we have to also decide कि what is good for us. That where is the technology going to come from? Are we more comfortable being a subset of China, or are we more comfortable being a subset of America? In America we have NRI population, there are Indians in the political system, but there are none in China. So ये choice करनी है. पर अल्टीमेटली ये जो दुनिया है वो दो कैंप्स में डिवाइड हो रही है. वीडियो आपने मुलाहिजा की, कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा.